पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत से बॉर्डर पर बड़ी हलचल, रातों रात गायब हो रहे लोग। ममता बनर्जी फिर हुई आग बबूला, बताया खतरनाक और जबरन थोपा गया प्रोसेस। आज एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसने पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। देश के 12 राज्यों में जब से वोटर लिस्ट में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से पश्चिम बंगाल से एक हैरत अंगेज ट्रेंड सामने आ रहा है। बॉर्डर पार कर अवैध तरीके से बांग्लादेश जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी है और बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके बारे में शक है कि वो खुद अवैध घुसपैठी है और बंगाल में लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से रह रही हैं। ये पहली बार है जब वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू होते ही अचानक रातों रात लोगों का गायब होना, बॉर्डर पर बड़ी हलचल और जंगलों के रास्ते दूसरी तरफ भागने की कोशिशें, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रही है। ये कहानी सिर्फ सीमा पार जाने वाले लोगों की नहीं, ये उस डर और शक की भी कहानी है जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तेजी से बढ़ा है। और इसे लेकर अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर दी है, जिसमें उन्होंने एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान का और जबरन थोपे जाने का भी प्रोसेस का आरोप लगाया और बताया है ये पूरा विवाद चुनावी ईमानदारी, वोटर लिस्ट की सुचिता और लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता से जुड़ा है। इस कहानी की शुरुआत उसी दिन से मानी जा रही है जब 4 नवंबर को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी। 4 दिसंबर तक मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाने और उन्हें वापस लेने का काम तय हुआ, लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल में एक और गतिविधि तेजी से बढ़ने लगी। बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की संख्या में अचानक उछाल आया। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी के बीच ये देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में सीमा से सटे इलाकों में असामान्य हलचल बढ़ी है। कुछ लोग जंगलों के रास्ते बांग्लादेश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग कोशिश में पकड़े गए, कई भाग निकले और कुछ ऐसे भी हैं जो रातों रात अपने घरों से गायब हो गए। बीएलओ टीमों को उन इलाकों में घर खाली मिले जहां कुछ दिनों पहले परिवार रहते थे। ये संयोग मात्र नहीं माना जा रहा, बल्कि सूत्रों का कहना है कि ये वही लोग हो सकते हैं जो लंबे समय से अवैध रूप से बंगाल में रह रहे थे और अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़े जाने के डर से वापस सीमा पार करने का रास्ता चुन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर लिस्ट के काम की रफ्तार बंगाल में बेहद तेज रही। 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 7 करोड़ 60 लाख को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। ये लगभग 100% काम पूरा होने का संकेत है। यानी एसआईआर की शुरुआत के साथ ही लाखों घरों में दस्तक दी गई, फॉर्म मांगे गए और जानकारी इकट्ठा की गई। लेकिन इसी दौरान कई ऐसे घर मिले जहां पहले लोग रह रहे थे, लेकिन अचानक सब गायब। इन गायब घरों को लेकर अब यह शक गहरा रहा है कि वही लोग थे जो संभवतः बांग्लादेश से आए घुसपैठिए थे और अब वोटर लिस्ट की सख्ती के बीच वापस लौट रही हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अब भरे हुए फॉर्म इकट्ठा करने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच बॉर्डर इलाकों में बड़ी गतिविधियों पर बीएसएफ की नजर और भी मजबूत कर दी गई है। कई लोग चौकसी देकर जंगलों में छिपने की कोशिश करते हुए देखे गए। ये पूरा ट्रेंड बेहद असामान्य है और इसी वजह से अब राजनीतिक बहस और भी तीखी हो गई है। और इसी असामान्य स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक सीधी, कड़ी और बेहद भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल में मतदाता सूची का एसआईआर जिस तरह से चलाया जा रहा है वो न सिर्फ बिना प्लान का है बल्कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही इस प्रक्रिया में बेसिक तैयारी की कमी रही, आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन को लेकर साफ जानकारी नहीं दी गई, ट्रेनिंग में भारी कमियां रही और ये पूरा काम अधिकारियों और नागरिकों पर जबरन थोपा गया। उनका दावा है कि काम ऐसे समय करवाया जा रहा है जब लोगों से उनके रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच ठीक से संपर्क करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये तरीका संरचना के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है और इससे सिस्टम और नागरिक दोनों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ममता बनर्जी की चिट्ठी सिर्फ प्रक्रिया की आलोचना नहीं है बल्कि ये एक तरह की चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने तुरंत दखल न दिया, एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया को न रोका, अधिकारियों पर डाला जा रहा दबाव न हटाया और काम को फिर से ठीक तरह से प्लान नहीं किया गया, तो इसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि दखल सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए अनिवार्य है। ममता का कहना है कि नागरिकों पर इस तरह का बोझ डालना, बिना कम्युनिकेशन के दस्तावेज मांगना और अचानक गहन पुनरीक्षण थोप देना प्रशासन और जनता दोनों को गंभीर जोखिम में डाल सकता है। और अब जब बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं और अवैध रूप से सीमा पार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तो पूरा मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध घुसपैठियों की घर वापसी शुरू हो गई है? बॉर्डर पर दिखी अचानक बढ़ती हलचल क्या केवल सहयोग है या फिर ये उन लोगों का पलायन है जो अब दस्तावेजों की मांग, सत्यापन और जांच के बीच खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे? क्या बीएलओ द्वारा खाली मिले घरों का ये पैटर्न किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईआर वास्तव में उतना अव्यवस्थित है जितना ममता बनर्जी दावा कर रही है, या फिर ये एक जरूरी और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ठीक नहीं है? इन सवालों के जवाब समय और जांच के साथ साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि इस पूरी प्रक्रिया ने बंगाल में वोटर लिस्ट की राजनीति में एक नया मोड़ ला खड़ा कर दिया है। एसआईआर के बीच बॉर्डर की बड़ी हलचल, घरों का अचानक खाली मिलना, लोग जंगलों से भागते हुए देखना और मुख्यमंत्री की कड़ी चिट्ठी, ये सब मिलकर एक बड़ा संकेत दे रही है कि कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। और अब जब लोकतंत्र की बुनियाद वोटर लिस्ट ही सवालों में घिर गई है, तो चिंताएं और भी गहरी हो जाती हैं। फिलहाल हालात पर बीएसएफ, चुनाव आयोग और राज्य सरकार तीनों की अपनी अपनी नजर है, लेकिन असल तस्वीर अगले कुछ हफ्तों में तब साफ होगी जब भरे गए फॉर्म इकट्ठा होंगे, उनका सत्यापन होगा और ये पता चलेगा कि गायब हुए लोगों का असल सच क्या है। क्या ये वाकई अवैध घुसपैठिए थे? क्या वो डर के कारण भागे या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया ने जनता, प्रशासन, राजनीति और बॉर्डर सुरक्षा सभी को एक साथ एक बड़े सवाल के बीच खड़ा कर दिया है। ये पूरा मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उन परतों का खुलासा है जो अब तक अंधेरे में छुपी हुई थी। जैसे जैसे सच बाहर आ रहा है, कई चेहरे भी नकाब हो रहे हैं और कई सवाल नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। असल कहानी अभी भी बाकी है और आगे वो खुलासे होने वाले हैं जो पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल देंगे। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ।